नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका द मोटोहॉलिक प्रदीप की एक और वीडियो में। दोस्तों, महिंद्रा ने सालों पहले अपनी KUV 100 को लॉन्च करके एक नए सेगमेंट माइक्रो SUV सेगमेंट का शुभारंभ किया था। लॉन्च होने के कुछ महीनों बाद तक तो ये गाड़ी काफ़ी अच्छी खासी बिक जाया करती थी, लेकिन धीरे धीरे इस गाड़ी की वैल्यू घटती चली गई और लोगों ने इस गाड़ी में अपना इंटरेस्ट दिखाना कम कर दिया। और अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि हर महीने इस गाड़ी की एक सिंगल यूनिट बिक पाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाया करता है। हाल ही में टाटा ने अपनी पंच को इसी सेगमेंट में लॉन्च किया है और ये गाड़ी KUV की एक ट्रू कॉम्पिटिटर कही जा सकती है, क्योंकि ये गाड़ी भी एक माइक्रो SUV सेगमेंट की गाड़ी है। लेकिन क्या सालों पहले लॉन्च हुई KUV आज लॉन्च हुई टाटा की पंच को कड़ी टक्कर दे पाती है या नहीं, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। आप ऊपर जाकर आई बटन पर वो वीडियो देख सकते हैं और यकीन मानिए कि उस वीडियो को देखने के बाद आप एक बार को महिंद्रा की KUV के बारे में ज़रूर सोचेंगे। दोस्तों, महिंद्रा की कई गाड़ियों का ग्लोबल एनकैप में क्रैश टेस्ट हुआ है, जिसमें इन गाड़ियों ने काफ़ी अच्छी स्टार रेटिंग्स हासिल करी हुई हैं। महिंद्रा की थार और माराजो ने 4 स्टार की, जबकि XUV 300 और XUV 700 ने 5 स्टार की बेहतरीन सेफ्टी रेटिंग्स हासिल करी हुई हैं। लेकिन KUV 100 का अभी तक कोई भी क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, तो इस गाड़ी की सेफ्टी पर काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में KUV 100 के 9 ऐसे एक्सीडेंट दिखाऊंगा जिन्हें देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि महिंद्रा की बाकी गाड़ियों की फ्लैगशिप को बढ़ाते हुए महिंद्रा की KUV 100 भी एक सेफ कार है। क्योंकि इन एक्सीडेंट्स में KUV के काफ़ी खतरनाक एक्सीडेंट हुए हैं, जिनमें KUV ने अपने पैसेंजर्स की जान बचाई है और अपनी सेफ्टी को प्रूव किया है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो बात करते हैं एक्सीडेंट नंबर 9 की। ये रिपोर्ट हुआ है दार्जिलिंग से। यहाँ पर पहाड़ी रास्ते पर गाड़ी किसी तरह से अनकंट्रोल हो जाती है और पलट जाती है। यहाँ पर गाड़ी की स्पीड भी 40 से 50 के बीच रही थी और इस एक्सीडेंट के वक्त गाड़ी में 4 लोग सवार थे और एक्सीडेंट के बाद ये चारों ही लोग बिना किसी मेजर इंजरी के बाहर आ जाते हैं। हालांकि इस तरह के एक्सीडेंट में हर कोई गाड़ी आपकी जान बचा सकती है, लेकिन KUV की जगह अगर कोई छोटी गाड़ी होती तो आपको ज़्यादा चोटें आने की चांसेस होते और इस गाड़ी की जगह अगर कोई हल्की गाड़ी होती तो उसके पिलर्स भी कोलैप्स कर जाते, जिसके बाद अंदर बैठे लोगों का सुरक्षित बाहर आ पाना मुश्किल हो जाता। अब बात करते हैं एक्सीडेंट नंबर 8 की। तो इस एक्सीडेंट में महिंद्रा की KUV की टक्कर अपनी ही सिबलिंग महिंद्रा की बोलेरो के साथ हो जाती है। इन दोनों ही गाड़ियों की आमने सामने से टक्कर होती है, जिसके बाद इन दोनों ही गाड़ियों के राइट एंड डैमेज हो जाते हैं। हालांकि इस एक्सीडेंट में बोलेरो की पिक्चर्स मेरे पास नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक बोलेरो वाला अपनी गाड़ी को लेकर मौके से फरार हो जाता है। हालांकि ये एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा मेजर नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि KUV की जगह अगर यहाँ कोई हल्की बिल्ड वाली कार होती तो उसकी इतने में ही हालत ख़राब हो जाती। रिपोर्ट के मुताबिक एक्सीडेंट के बाद दोनों ही गाड़ियों के फेंडर्स आपस में उलझ जाते हैं, जिसके बाद बोलेरो के ड्राइवर ने भागने के चक्कर में KUV के फेंडर को काफ़ी हद तक उधेड़ कर रख दिया, जैसा कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं। इस एक्सीडेंट के बाद KUV के ओनर मिस्टर आलोक सिंह के पैर में एक हल्का सा फ्रैक्चर आ जाता है। इसके अलावा उन्हें और कोई चोट नहीं आती है। चलो बात कर लेते हैं एक्सीडेंट नंबर 7 की। तो यहाँ पर KUV में पीछे से एक बस बुरी तरह से टक्कर मार देती है, जिसके बाद KUV के हालात कैसे हो गए हैं आप पिक्चर्स में देख रहे हैं। यहाँ पर KUV पीछे से 20% तक अंदर तक दब जाती है। इस ज़बरदस्त टक्कर के बावजूद भी KUV यहाँ पर चलने की स्थिति में रहती है और यहाँ पर अंदर बैठे लोगों को भी कोई चोटें नहीं आती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये एक्सीडेंट काफ़ी हाई स्पीड में होता है, जिसके बाद ना सिर्फ SUV में बल्कि बस में भी काफ़ी ज़्यादा डैमेजेस होते हैं, जैसा कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं। इस एक्सीडेंट में भी KUV अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी को प्रूव करने में कामयाब रही है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर यहाँ पर KUV की जगह कोई हल्की बिल्ड वाली कार होती तो उसके यहाँ पर क्या हाल होते। अब बात कर लेते हैं एक्सीडेंट नंबर 6 की। यहाँ पर KUV हाई स्पीड में अनकंट्रोल होकर एक घर की बाउंड्री वाल को तोड़ देती है, जिसके बाद गाड़ी में भारी डैमेजेस होते हैं, जैसा कि आप पिक्चर्स में देख भी रहे हैं। एक्सीडेंट के वक्त गाड़ी में सिर्फ एक लोग सवार होते हैं, जो कि बिना किसी मेजर इंजरी के बाहर आ जाते हैं। गाड़ी में हुए नुकसानों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक्सीडेंट कितना भारी भरकम रहा होगा। यहाँ पर गाड़ी फ्रंट साइड से पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट का इम्पैक्ट गाड़ी के पिलर्स तक नहीं पहुँच पाया है और इसी वजह से गाड़ी का कैबिन इंटैक्ट बना रहा और अंदर बैठे पैसेंजर को सुरक्षा मिल पाई। ये एक्सीडेंट मैंने अपने चैनल पर पहले भी दिखाया है, इसलिए इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप ये एक्सीडेंट देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सीडेंट नंबर 5 की। तो यहाँ पर भी KUV तेज स्पीड में अनकंट्रोल हो जाती है और कई पेड़ों को तोड़ते हुए एक पेड़ में टकराकर रुक जाती है, जैसा कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं।
इस एक्सीडेंट के बाद गाड़ी के एयरबैग्स टाइमली ओपन हो जाते हैं, जिससे इसके अंदर बैठे पैसेंजर्स को कोई चोटें नहीं आती हैं। और यहाँ भी केयूवी अपनी मजबूती को प्रूव करते हुए अंदर बैठे लोगों की जान बचा लेती है। आप खुद ही सोचिए कि तेज स्पीड में इतने सारे पेड़ों को तोड़ते हुए कोई गाड़ी अगर इस तरह से टकराएगी तो उसके अंदर बैठे लोगों का जिंदा बच पाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ऐसे मेजर एक्सीडेंट्स में अगर कोई गाड़ी अपने पैसेंजर्स को सुरक्षा दे पाती है तो वाकई वो एक सेफ गाड़ी कही जा सकती है। अब बात कर लेते हैं एक्सीडेंट नंबर 4 की। तो इस एक्सीडेंट में केयूवी लगभग 80 की स्पीड में एक खड़े हुए ट्रक से टकरा जाती है, जिसके बाद गाड़ी के क्या हालात हैं आप पिक्चर्स में देख रहे हैं। इतनी बड़ी टक्कर के बाद भी गाड़ी के कैबिन पूरी तरह से इंटैक्ट रहता है और इसी वजह से गाड़ी अपने अंदर बैठे सभी लोगों को सुरक्षित बचा लेती है। और कमाल की बात तो यहाँ पर ये रही कि इस एक्सीडेंट के बाद भी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और ओनर को उनके घर तक पहुँचा देती है। इस एक्सीडेंट पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन पर जाकर आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सीडेंट नंबर 3 की। तो यहाँ पर 140 किलोमीटर प्रति घंटे की ज़बरदस्त स्पीड में गाड़ी किसी व्हीकल से टकरा जाती है, जिसके बाद गाड़ी में भारी डैमेजेस होते हैं, जैसा कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं। इस एक्सीडेंट के बाद गाड़ी के दोनों एयरबैग्स टाइम से ओपन हो जाते हैं, जिसके बाद इसके अंदर बैठे लोग सुरक्षित बाहर आ जाते हैं। आप खुद ही सोचिए कि इसके प्राइस में आने वाली स्विफ्ट अगर 140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में किसी व्हीकल से टकरा जाती तो उसके वहां पर क्या हाल होते। यहाँ पर एक बार फिर हमेशा की तरह केयूवी ने अपनी मजबूती और बिल्ड क्वालिटी को दिखाया है। अब बात कर लेते हैं एक्सीडेंट नंबर 2 की, जो कि भारत का नहीं है। हम सभी जानते हैं कि महिंद्रा भारत के अलावा अन्य कई देशों में भी अपनी सेवाएं देता है। इसके अलावा भारत में महिंद्रा की पोजीशन कैसी है इससे आप भलीभांति वाकिफ हैं, लेकिन अन्य कंट्रीज़ में इन गाड़ियों की पोजीशन कैसी है इस पर मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूं। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि आगे आने वाले समय में इस चैनल पर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपका इंतजार कर रही हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। तो बात कर लेते हैं इस एक्सीडेंट की। तो यहाँ पर रिपोर्ट के मुताबिक एक अनकंट्रोल ट्रक केयूवी को साइड से हिट कर देता है, जिसके बाद केयूवी 4 बार पलटती हुई एक डिवाइडर से टकराकर रुक जाती है, जैसा कि पिक्चर्स में देख भी रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस गाड़ी के ओनर का नाम सुजैन था, जो इस भयानक एक्सीडेंट का एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहती हैं कि इस एक्सीडेंट के बाद उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि वो जिंदा बच सकती हैं। हालांकि इस एक्सीडेंट के बाद उन्हें काफ़ी चोटें आती हैं, लेकिन कुछ ही समय में वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। और दोस्तों कमाल की बात ये रही कि इस एक्सीडेंट के बाद उन्होंने महिंद्रा की इस गाड़ी पर अपना ट्रस्ट दिखाते हुए दोबारा से केयूवी 100 को ही परचेज किया। तो ये एक्सीडेंट भी दिखाता है कि महिंद्रा की केयूवी कितनी ज़्यादा सुरक्षित है। अब बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा खतरनाक एक्सीडेंट की, नंबर 1 की। दोस्तों ये एक्सीडेंट वेस्ट बंगाल से रिपोर्ट हुआ है, जहां पर केयूवी 100 लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में एक डिवाइडर से टकरा जाती है। और इस ज़बरदस्त स्पीड में टकराने के बाद गाड़ी लगभग 150 मीटर तक उछल जाती है और रोल डाउन होने के बाद कई मीटर तक घिसते हुए चली जाती है। इस ज़बरदस्त टक्कर के बाद भी गाड़ी के पिलर्स पूरी तरह से इंटैक्ट रहते हैं और गाड़ी के कैबिन को पूरी तरह से सुरक्षित रखते हैं। एक्सीडेंट के वक्त गाड़ी में 4 लोग सवार थे, जिनमें से 3 लोग बिना किसी इंजरी के बाहर आ जाते हैं, जबकि गाड़ी चला रहे पर्सन के पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। हालांकि कुछ समय बाद ही वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। गाड़ी के अंदर बैठे 4 लोगों में से एक पर्सन से मेरी पर्सनली बात भी हुई थी, जिसमें उन्होंने अपने इस एक्सीडेंट के एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए कहा था कि उस रात कुछ सेकंड के लिए उन्हें लगा था कि आज वो जिंदा घर वापस नहीं जाएंगे। और इस एक्सीडेंट के बाद जब वो गाड़ी से सुरक्षित बाहर निकले तो वाकई ये उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। दोस्तों इस एक्सीडेंट पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप ऊपर आई बटन पर जाकर ये वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पर केयूवी ओनर बताते हैं कि उनके पास एक ऑल्टो भी है और अगर उस दिन वो उस ऑल्टो में होते तो शायद आज वो जिंदा वापस नहीं आते। और दोस्तों आप खुद ही सोचिए कि भारत में बिक रही टीन के डिब्बे जैसी गाड़ियाँ अगर ऐसा एक्सीडेंट फेस करती तो उनकी कैसी हालत हो जाती। तो दोस्तों ये थे केयूवी 100 के 9 ऐसे एक्सीडेंट जो इस गाड़ी की मजबूती को बयां करने के लिए काफ़ी हैं। केयूवी 100 ज़रूरत के सभी फीचर्स के साथ आज भी आपको इंडियन मार्केट में आराम से मिल जाएगी। अगर आप भी 6 से लेकर 8 लाख तक के बजट में एक अच्छी गाड़ी ढूंढ रहे हैं तो आप भी केयूवी 100 को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आज के समय में जब ट्रैफिक इतना ज़्यादा बढ़ गया है तो गाड़ी के अंदर मिलने वाली सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।